ठीक है। तो दो व्यक्ति जब भी होंगे उनके बीच आयु का अंतर हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। अब एक चीज और, ये पहली बात थी कि जितने भी व्यक्ति होंगे उनके आयु के बीच, जैसे कि मैं बोलूं आज मेरी एज जो है वो 25 साल है, ठीक है, और आपकी एज कितनी है, 20 साल है, तो 5 साल बाद भी अंतर सेम होगा, क्योंकि ये दोनों बढ़ेंगे। ऐसा तो नहीं कि कोई एक बढ़े और कोई एक ना बढ़े, है ना। तो अगर मैं बात करूं कि ये वर्तमान जो आयु है वो हमेशा बीच में रखते हैं, मैं बोलूं आज मेरी एज 25 साल है और आपकी कितनी है, 20 साल है, इसके पहले, है ना, इसके पहले, तो पहले वाला हमेशा ऊपर, मैं बोलूं 4 साल पहले आयु कितनी होगी, तो कितनी हो जाएगी, 25 से 21 हो जाएगी, और इसकी 4 साल पहले कितनी हो जाएगी, 16, ठीक है, इसकी 16 हो जाएगी। अगर मैं बोलूं 4 साल बाद मेरी कितनी होगी, कितनी हो जाएगी, 29, और इसकी 4 साल बाद कितनी होगी, 5 साल का अंतर है ना। तो सबके बीच 4-4 साल का अंतर आ रहा है, 5 अरे मैं 4 25 और 4 कितना हो गया, 20 नहीं सर, हम दोनों को कंबाइन कर रहे हैं। 20 और 5 का, जैसे 29 और 4 का 24 का। हाँ, तो इधर पे कितना अंतर है, 5 का, यहाँ कितना अंतर है, 5 का, और यहाँ कितना अंतर है, 5। तो अंतर हमेशा बराबर होने वाला है, हाँ। ठीक। ये दूसरी बात, ठीक है, चलो। और ये हमेशा इसको यूनिट मान के काम करेंगे, है ना, यूनिट मान के मैं बताऊंगा कैसे यूनिट मानना है। तो पहला क्वेश्चन लिखें कि ए और बी की आयु का योग 22 साल है। द समेशन एज ऑफ ए एंड बी इज 22 साल है, ठीक है। ए जो है बी से 4 साल बड़ा है, ए बी से 4 साल बड़ा है, ए ग्रेटर देन बी's एज इन 4 ईयर। तो ए की वर्तमान आयु ना, द करेंट, फाइंड द करेंट एज ऑफ ए। तो ए और बी की वर्तमान आयु बोला है ना, ए और बी की दोनों की कितनी है, 22, ठीक है। और जो ए है वो बी से कितना बड़ा है, 4 साल बड़ा है। ए जो है वो बी से कितना बड़ा है, 4 साल। अभी वर्तमान में बड़ा है क्या, यदि ए बी से 4 साल बड़ा है ना, चल, तो ए और बी की दोनों का एज कितना है, 22, और ए बी से कितना बड़ा है, 4 साल। अगर मैं इसमें 4 साल घटा दूं तो दोनों की एज इक्वल हो जाएगी, तो घटा दी तो कितना हो गया, 18। अब इसमें 2 का भाग दे दूं क्योंकि ए और बी की योग है ना, तो 2 का भाग दिया तो कितना हो गया, 9, और एक की 9, दोनों की 9 बढ़ गई, और ये से 4 साल बड़ा है, तो 9 4 13। अब पूछा किसका है हमको, एक वर्तमान आयु है ना, तो ए की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 13। इसमें ए जो है बी से, हाँ, तो इसकी 13 हो गई, खत्म हो गई बात। हाँ। अगर ए और बी की एज का जो योग है वो 22 साल है ना, ठीक है। अभी वर्तमान में बोलता है ए जो है वो बी से कितना बड़ा है, 4 साल बड़ा है, ठीक है। तो मैंने 22 में 4 साल घटा दी तो कितना आ गया, 18 आ गया। मतलब अब ये जो 18 है इसके पास भी आधी है और बी के पास भी आधी है, ठीक है। तो ए जो है वो कितना साल बड़ा है, बी से 4 साल, तो ये 9 में हम 4 जोड़ देंगे तो 13 आंसर आ गया। हाँ, 13 और 9 कितना हो गया, खत्म हो गया। ये तो मतलब मैं अभी बिल्कुल सड़ा है, समझाने के पर्पज से। समझ में आया दीपिका? हाँ बोलो बेटा। आ गया, पुष्पेंद्र आया समझ?
नेक्स्ट, समझ गए ना? सेम है कि ए अगर बोलता है कि रमेश और गणेश मिलकर, फिर सेम ऐसे क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए, जो रमेश प्लस गणेश इन दोनों की जो करंट एज है वो कितनी है? रमेश और गणेश की जो करंट एज है वो 28 है, दोनों का योग, समेशन ऑफ गणेश एंड रमेश कितना है? 28 है। ठीक, गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा है भैया। गणेश जो है वो रमेश से छोटा है, और कितना छोटा है? 6 ईयर। गणेश जो है वो रमेश से 6 वर्ष छोटा है, लेसर देन, है ना, रमेश। कौन? गणेश। तो गणेश की एज निकालना है आपको। कुछ नहीं, क्या करेंगे हम? 6 माइनस कर दो, 6 माइनस करेंगे तो कितना जाएगा? 28 में से 6 गया 22। अब ये 22 दोनों की है ना, तो 11 हो गई, 11 इसकी, 11 इसकी। अब रमेश 6 ज्यादा है गणेश से, ये रमेश हो गया, ये गणेश हो गया। 6 ज्यादा है तो ये 17 और ये 11। पूछा किसकी हमको? गणेश की। तो आयु कितनी हो गई? 11। कोई डाउट? दीपिका कोई डाउट हो तो पूछो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। सोनी और मोनी की वर्तमान आयु का अंतर 7 है। सोनी और मोनी की वर्तमान आयु के बीच में अंतर 7 है। द डिफरेंस बिटवीन सोनी एंड मोनी, करेंट डिफरेंस बिटवीन सोनी एंड मोनीज एज 7 ईयर। यदि मोनी की आयु सोनी की 2/3 हो तो, यदि मोनी की आयु सोनी की आयु की 2/3 हो तो, मोनी की आयु सोनी की आयु की, सोनीज एज 2/3 है ना, 2/3 हो तो सोनी की आयु ज्ञात कीजिए, की आयु ज्ञात कीजिए। समझना है, सोनी और मोनी की आयु के बीच डिफरेंस कितना है? 7 ईयर। सोनी और मोनी के बीच जो एज है वो 7 ईयर का डिफरेंस है। सोनी और मोनी के बीच आयु का डिफरेंस कितना है? 7 ईयर। ठीक है, पर नेक्स्ट सेंटेंस बोलता है यदि मोनी की आयु सोनी की 2/3 हो, मोनी की आयु, जो मोनी की एज है वो सोनी की कितनी होगी? 2/3। किसकी? सोनी की ना, मोनी की एज, मोनी की आयु सोनी की 2/3 है, तो सोनी की एज हमको फाइंड करना है। तो m/s इक्वल्स टू 2/3। ठीक है, अब इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है? 1। और सालों में कितना अंतर है? 7। आया समझ? हाँ। मोनी और सोनी, मोनी जो है वो 2/3 एज ऑफ सोनी, और इनकी सोनी और मोनी के बीच में एज का डिफरेंस कितना है? 7 ईयर। तो इन दोनों के बीच में कितना अंतर हो गया? 1 का। और ईयर में कितना अंतर हो गया? 7 का। ठीक, अगर मैं, अब हमको सोनी की पूछा है तो 1 बराबर है 7 की, तो 3 बराबर कितने के? अगर सोनी की निकाल लूं तो इंटू 21, और यहां पर 7 के इंटू कर दूं तो कितना? 14। तो हमको पूछा किसका है? सोनी का। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 21। आया दीपिका समझ में? नहीं आया समझ? दीपिका समझ में आया या नहीं आया? एक बार हाँ ठीक है, समझो। पहला क्वेश्चन बोलता है सोनी और मोनी की आयु में अंतर कितना है? 7 साल है।
ठीक है, क्लियर। अभी जो मौनी की आयु है वो सोनी की आयु की 2/3 है। जो मौनी की आयु है वो सोनी की आयु की कितनी है? 2/3। अब ये सोनी में नीचे ले गया तो इनकी आयु का अनुपात 2:3 हो गया कि नहीं? तो अनुपात में कितना अंतर है मौनी और सोनी के बीच में? 1 का। और सालों में कितना अंतर है? 7 ईयर। तो ये 1 अनुपात का अंतर बराबर है कितने के? 7 सालों के। ठीक है, तो टोटल सोनी का कितना अनुपात है आयु का? 3। तो 7 गुणे 3 कितना हो गया? 21। इंटू कर देंगे। हाँ, इंटू कर देंगे यहाँ। ठीक है, क्योंकि ये भी अनुपात है ये भी अनुपात है, इसीलिए इसका इंटू कर देंगे। तो सोनी की आयु कितनी हो गई? 21। अगर हमसे यहाँ मौनी की पूछा होता तो 2 गुणित हम क्या कर देते? 7, तो 14 आंसर आ जाता। आया समझ? कोई डाउट? दीपिका भी डाउट है अभी? नहीं है, चल। क्या आवाज कट कट के आ रही है ना, इसलिए पूछ रहा हूं मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीना और मीना की वर्तमान आयु में अंतर 5 साल है। द डिफरेंस बिटवीन करेंट एज ऑफ टीना एंड मीना इज 5 ईयर। यदि टीना और मीना की आयु के बीच का अंतर 5 साल है, ठीक है। यदि मीना की आयु टीना की आयु की 3/4 है, हाँ, मीनास एज टीनास एज ऑफ 3/4, मीना की आयु टीना की आयु की 3/4 है, तो टीना की आयु ज्ञात कीजिए। 20 वाह, आ गया? करें सॉल्व, अब तो बन जाएगा। हाँ। टीना और मीना के बीच 5 ईयर है, ठीक है, इतना तो हमको पता है। चल, फिर बोलता है कि जो मीना की आयु है वह टीना की आयु की 3/4 है, तो मीना अपॉन टीना इक्वल्स टू 3/4। ये आयु का अंतर है ना, आयु के अनुपात का अंतर है। तो इन दोनों के बीच अंतर कितना है? 1 बराबर है 5 के। निकालना किसका है? टीना या मीना का? टीना का। तो गुणा कर देंगे 5 का टीना में, तो आंसर आ जाएगा 20। अगर हमसे मीना की पूछता 15 आंसर आ जाता हमारा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी की वर्तमान आयु 5:4 है। ए और बी की वर्तमान आयु में 5:4 का अनुपात है। द रेशियो ऑफ करेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 5:4। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 5:4 है। 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 4:3 था। 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 4:3 था। ठीक है। बिफोर 2 years द रेशियो बिटवीन 4:3। फाइंड द करेंट एज ऑफ ए। तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करो। ए की वर्तमान आयु ज्ञात करो। है ना, ऑप्शन है 10, 12, 16, 25।
दोनों की करनी है ना कि एक की? अरे एक की। एक की। सर बोलो। 10 कैसे? वो 5 into चल 2। अब मैं आपको पहले बेसिक समझाता हूं और फिर समझना आप पूरी कहानी और इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बस केवल देख के ही आंसर लगा लेंगे, देख के लगा लेंगे। बोल रहा है ए और बी की वर्तमान आयु, यहां समझो, ए और बी की वर्तमान आयु कितनी है? वर्तमान आयु का एवरेज सॉरी रेशियो 5:4। अब 2 साल पहले बोला है ना, तो 2 साल पहले कितनी हो गई? 4:3। ठीक है जी। तो बेसिक से समझो सबसे पहले क्या, पहले कि जो ए और बी की वर्तमान कितनी है, माना इसको 5x। अभी ये मैं बता रहा हूं समझाने के लिए, है ना। 2 साल घटा दिया, सेम इधर पर 4x, यहाँ 3 घटा दिया, इक्वल्स टू कितना बचा यहाँ पर? रेशो कितना है? 4:3। ये वर्तमान रेशो था, मैंने इसको 5x मान लिया क्योंकि कोई ना कोई संख्या तो रही होगी जो 5 से विभाजित होगी, है ना। समझ रहे हो? हाँ। तो 5 से विभाजित रही होगी, ठीक, 5 से विभाजित रही होगी और ये 4 से विभाजित। अब इसका त्रियक गुणा करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यहाँ 3 का गुणा करोगे तो 5 3 15x, है ना। यहाँ पर -6 इक्वल्स टू 4 चौके 16x, यहाँ पर -12, 15x -16x, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6। यहाँ -12 + 6, 18। तो यहाँ पर कहाँ 18 हो जाएगा? यहाँ पर बचेगा -x और कितना बचा? -6 बचेगा। कुछ गलती कर दी क्या? 4 चौके 16। सर वहाँ पे 3 क्यों आया? 4x माइनस डिफरेंस 2 हाँ सॉरी हाँ सॉरी, मेरे से गलती हो गई, वही मैं सोच रहा हूँ, यहाँ 2 बचेगा, मैंने गलत लिख दिया। चलो, तो यहाँ पर 15x -6 इक्वल्स टू 4 चौके 16x और रेट 8, है ना। तो 15x -16x और यहाँ पर क्या हो जाएगा? -8 + 6, तो कितना? x -x, यहाँ -2, तो x की वैल्यू 2 आ गई। और हमने कितना माना था इसको? 5x, तो 5 दूनी 10। लेकिन ऐसे नहीं करना है, ठीक है, ये नहीं करना है। अब देखो, सबसे पहले हमको बोल रहा है कि 2 साल घटा देते हैं, है ना। 2 साल घटा देते हैं तो रेशियो कितना जाता है? 4। ठीक है। अभी इसमें पहले ऑप्शन में 2 घटाओ, कितना आ गया? 8। क्या ये 4 से डिवाइड हो रहा है? 4 दूनी 8। इसमें 2 साल घटाओ, कितना आ गया? 10। क्या 4 से भाग हो रहा है? नहीं। इसमें 2 घटाओ, 14। क्या 4 से डिवाइड हो रहा है? नहीं। इसमें घटाओ 2, 23। क्या 4 से डिवाइड हो रहा है? आंसर क्या हो गया? 10। समझ गए? यस सर। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये तो केवल बेसिक था, मैं आपको समझा रहा था। इस तरह ऐसे करना है, ठीक। अभी यहाँ देखो, एक और दूसरी मेथड, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? इन दोनों के बीच का डिफरेंस मतलब बिल्कुल सही है। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 1। तो 1 बराबर कितने के? 2 के। तो 5 बराबर कितने के? 10। आंसर आ गया। जो तुमको अच्छी लगे वो कर लो, है ना। लेकिन ये बेसिक से नहीं करना है। दीपिका, समझ में आया ऑप्शन से कैसे अलग करेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे इसको? है ना। सेम अगर मैं यहां बोल देता कि अब जैसे कि अगर अभी और क्वेश्चन दूंगा ना, बोलने का क्वेश्चन से ही समझ में जाएगा आपको। चलो देखो क्वेश्चन, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु 3:1 है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है?
3:1। द करेंट एज रेशियो ऑफ फादर एंड सन 3:1। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का कितना अनुपात है? 3:1 है। ठीक है। 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 7:3 हो जाता है। आफ्टर 5 years द रेशियो बिटवीन बोथ 7:3। तो 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी थी? बिफोर 5 years द एज ऑफ फादर। फाइंड द एज ऑफ फादर बिफोर 5 years। क्वेश्चन बोलता है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु 3:1 है ना। ऑप्शन है 25, 30, 35, 40। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? 3:1 है। ठीक है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात मतलब प्लस कितना हो जाता है? 7:3। 3 एक नहीं है, 7:3। ठीक है। तो 5 साल पहले पूछा है कि पिता की ये फादर था और ये सन था। एज इक्वल करनी पड़ेगी। एज इक्वल करनी पड़ेगी। कैसा एज इक्वल? समान लानी पड़ेगी। जैसे अंतर, बीच का अंतर। हाँ तो ले आओ ना। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 2। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 4। तो इसमें 2 का गुणा और कर दो, है ना। तो 3 दूनी 6 और यहाँ कितना हो जाएगा? अपन इन दोनों के बीच का अनुपात इक्वल कर रहे हैं ना बेटा। है ना। तो अगर हम 3 का गुणा करते हैं तो 3 दूनी 6 और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 है ना। हाँ। तो 6 और 2 तो अब हो गया अनुपात सेम। 4 आ गया, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। ठीक है। तो अब 6 अनुपात कितना हो गया? 2 है ना। अब ये देखो 5 में एक अनुपात एक अनुपात बढ़ रहा है। तो 5 में घटेगा तो यहाँ 5 1 घट जाएगा और यहाँ भी कितना घट जाएगा? 1 घट जाएगा। मतलब 5:1 हो गया अनुपात। नहीं आया समझ? फिर से करते हैं। बहुत अच्छा सरल क्वेश्चन है और मैं आपको बहुत आसानी भाषा में समझा रहा हूं। मैंने कभी भी हमेशा क्या बोला है कि जो एज का अनुपात होगा वो हमेशा क्या होगा? इक्वल होना चाहिए। बराबर है ना। तो इसमें पता कैसे चलेगा कि इसकी आयु कितनी है? कहाँ किसकी आयु है? अभी पता चलेगा, टेंशन नहीं लो। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु, ये फादर हो गया, ये सन हो गया। 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात कितना था? 7:3। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 4। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 2। अब अगर मैं इन 2 में 4 करने का के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ गुणा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? 6। और यहाँ 2। अभी इनका अनुपात 4 हो गया। अगर देखो 6 से 5 साल बढ़ रही है तो कितना बढ़ रहा है? 6 से 7 हो रहा है। एक बढ़ रहा है। तो और कितना साल बढ़ रहा है? 5। 1 में कितना बढ़ रहा है? 5। अगर 1 घटाएंगे तो अनुपात कितना घट जाएगा? 5 होगा ना। 5 हो जाएगा। यहाँ भी 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 1। तो मतलब 5 साल पहले का अनुपात कितना था इनका? 5:2। ठीक। तो जब 1 बराबर है 5 के तो 5 बराबर कितने के? अरे भैया 1 25 के ना। बस आ गया। ये 5 साल पहले पिता की एज पूछा था, 25 वर्ष के लिए था। नहीं आया अभी भी समझ में। और सन की बोलते तो 5 ही आती। हाँ, ये बोल रहा है कि वर्तमान आयु का अनुपात कितना है?
3:4 और 5 साल बाद कितना, मतलब 5 साल जुड़े होंगे तो 7:3। तो अभी देखो क्या इन दोनों के बीच, पिता और पुत्र के बीच अंतर समान है क्या? नहीं है। यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, 2। तो समान करने के लिए क्या करेंगे, 2 में 2 का और गुणा कर दो। तो 2 into 3 कितना हो जाएगा, 6 और 2 into 1 2। तो अभी अनुपात बराबर हो गया। अब 6 से 7 आने में कितना बढ़ा, 1, और सालों में कितना बढ़ गया, 5। यहाँ भी 2 से 3 आने में कितना बढ़ा, 1, और सालों में कितना बढ़ गया, 5। अगर अब 5 साल कम करना है तो अनुपात कितना कम करना पड़ेगा, 1 कम करना पड़ेगा। तो अनुपात कितना हो गया, 5। तो 5 साल अगर 1:5 के बराबर है तो 5 अनुपात कितने के बराबर होगा, 25 के। तो 5 साल पहले पिता की आयु कितनी रही होगी, आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है, बहुत सरल तरीके से हो जाएगा। ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो दिक्कत है। जो मैं समझा रहा हूं केवल आयु का अंतर याद रखो। आगे थोड़ा लेट क्यों हो गए, अच्छा बहुत जरूरी काम था। अरे मैंने इतना अच्छा कॉन्सेप्ट एज का समझाया आपको। अच्छा, बाहर का सर समझ नहीं आता, बस में था मैं। ठीक है, ये क्या पढ़ाए बाबू? अभी आयु पढ़ा रहे हैं, आयु। मैथ तो मेरे से ऑनलाइन नहीं समझ में आएगी। आएगी बिल्कुल आएगी। नहीं, मैं बोला कि मैथ मुझे नहीं आएगा समझ ऑनलाइन। अरे आएगा ना, मैं तो बोल रहा हूँ, मेरे पे तो भरोसा करो। ठीक है, अभी ना बराबर देखूंगा। ओके, अभी क्या क्लास इसके बाद? अभी आप देखते हैं 11 बजे क्या होती है। ओके, तो अभी ऑफ करना है? हाँ अभी ऑफ कर दो, और जो वीडियो में भेजूंगा वो देख लेना। ओके, समझ में आ जाएगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 भाइयों की आयु जोड़कर 56 वर्ष है। द टोटल एज ऑफ 4 ब्रदर इज 56। ठीक है, उनकी आयु का क्रमशः अंतर समान रूप से 4 वर्ष है। The difference age between 4 years in continuously, है ना। तो सबसे छोटे भाई की आयु कितनी है, find the age of, है ना, सबसे छोटा वाला भाई। ऑप्शन है ए 16, दीपिका बनना चाहिए बेटा, बी 32, सी 24 और डी 20। 16, 32, 24 और 20। और एक और ऑप्शन ले लो, 28।